नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैंने आप लोगों के लिए आने वाले पटवार, रीट और ग्रुप डी हाई कोर्ट को लेकर राजस्थान की कल्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें राजस्थान के त्योहारों से स्टार्ट किया था, जिसकी हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। एक छोटी सी कोटेशन है, हर असफलता के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। असफलता सफलता की कुंजी होती है। आरएस मेंस 2018 में पूछा गया एक एथिक्स का प्रश्न था। आप लोग ये समझ सकते हो कि हर एक असफलता के पीछे इंसान को या तो कोई बड़ी सफलता छिपी होती है या फिर कोई न कोई उसकी जो संघर्ष की राह होती है उसको एक आशा की किरण भी मिल सकती है। इसलिए असफलता से घबराकर अपने लक्ष्य से दूर ना हटे, यही इस वीडियो का मैंने आपको मोटिवेशन प्रदान किया है। अब मैं हमारे टॉपिक पर आता हूं और वह टॉपिक है विभिन्न धर्मों के त्योहार, यानी कि मुस्लिम धर्म के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार, सिखों के त्योहार और ईसाइयों के त्योहार। सबसे पहले बात करूं मुस्लिम धर्म। दोस्तों, सबसे सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म है, जो कि वेद, उपनिषद, गीता आदि जगहों से प्रकट होता है। हमारे आरएस मेंस 2018 में पूछा गया एक प्रश्न था कि वेदांत मतलब प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी हमारे जो हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वेद, उपनिषद और गीता, उसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको लोगों ने ना एथिक्स का समझा, ना हिस्ट्री का समझा, ना इसको किसी और सब्जेक्ट से रिलेवेंट कर पाए। और ये सब्जेक्ट, ये हमारी जो त्योहार है या हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म है, उसके सबसे पुरातन और जो हमारे ज्ञान है उसका उत्सर्जन इन तीनों ग्रंथों से होता है, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। वेद आते हैं प्रस्थानत्रयी में, उपनिषद आते हैं और भागवत गीता आती है। इसके बाद में अब मैं हमारे टॉपिक पर आता हूँ, मुस्लिम धर्म। और मुस्लिम धर्म की दोस्तों, विवेकानंद ने कहा था कि धर्म चाहे कोई सा भी हो, लेकिन वो हमें एक ही मार्ग प्रदान करता है कि आप सत्य जैसे व्रत या फिर अपने इस जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जिससे कि आपको 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हर एक धर्म हमें कोई न कोई सिद्धि या कोई न कोई रास्ता बताता है। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में कहा था कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां एक बड़ी नदी के माध्यम से अपना जल समुद्र में ले जाकर गिराती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते अपना करके इंसान सिर्फ मोक्ष प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति या फिर इस जो हमें मानव तन मिला है इसको अंतिम रास्ता दिखाने के लिए प्रोसेस करता है। इन्हीं के बीच में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ संस्कृतियां अपनाई जाती है, जिन्हें में हमने हिंदुओं के त्योहार पहले पढ़ लिए। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मुस्लिम। और मुस्लिम में 422 ईस्वी में मक्का नामक इस स्थान पर सऊदी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और मोहम्मद साहब ने अपने हिसाब से एक अलग रास्ता अपनाया। इसको उन्होंने भगवान को, जो हम भगवान बोलते हैं हिंदू धर्म में, उसको अल्लाह कहा। और उन्होंने कहा कि अल्लाह होता है इस दुनिया में जो सृष्टि को चला रहा है, और वह हमारे जिस प्रकार हम भगवान बोलते हैं वो अल्लाह बोलते हैं। और इन्होंने एक नया सम्मत बना दिया, हिजरी सम्मत, जिसकी स्थापना 422 ईस्वी में हुई थी। तब मोहम्मद साहब ने 422 ईस्वी में मक्का से मदीना गए और मदीना में जाकर ये कहा, जो हज भी मदीना को ही कहते हैं, हज यात्रा जो लोग करने जाते हैं मुस्लिम बंधु, वो हज यात्रा यही होती है। मक्का और मदीना के बीच में जो सफर तय किया था मोहम्मद साहब ने 422 ईस्वी में, इसे कहा जाता है हिजरी सम्मत, या हिजरी सम्मत भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों, इनका एक भांजा था हुसैन जो भांजा था, हुसैन की याद में मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है। मुहर्रम के महीने में आता है मुस्लिम धर्म में। इसके बाद में बात करूं तो इस मुहर्रम के त्योहार पर हुसैन की याद में सैयद फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा समाज के द्वारा, शहीद फखरुद्दीन उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय के द्वारा गलियाकोट में आयोजित किया जाता है। हुसैन की याद में गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के द्वारा शहीद फखरुद्दीन उर्स का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के महीने में हुसैन की याद में। इसके बाद बात बताऊं तो सफर भी इनका एक त्योहार है,
जो कि हुसैन की मृत्यु के 40वें दिन मनाया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हिंदू धर्म में हम 12वां करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में 40वां करते हैं। और 40 दिन बाद ऐसा मानते हैं लोग कि जो हुसैन साहब थे उनकी मृत्यु को ही 40 दिन हो गए थे और वो स्वर्ग लोग सधार गए थे, इसलिए मानते हैं कि 40 दिन लग जाते हैं स्वर्ग लोग जाते जाते। और वो 40वां दिन जो हुसैन साहब की मृत्यु हुआ था उसको इन्होंने सफर कहा कि आज हुसैन साहब का सफर कंप्लीट हो गया, उनको स्वर्ग लोक मिल गया। इसके बाद में बात बताऊं, इसके बाद में इनका त्योहार है जमात उस सानी, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये वही है जिनके अजमेर में दरगाह बनाई गई है, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ ईरान या गजनी से भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान या गजनी से भारत में आए थे। इन्होंने भारत में आकर के एक चिश्ती सिलसिला चलाया और चिश्ती सिलसिला की जो मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में बनाई गई है, जहां पर एक उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसे जमात उस सानी त्योहार भी कहा जाता है। और इस उर्स के अंदर क्या होता है, एक गोरी परिवार है भीलवाड़ा का, इस गोरी परिवार के द्वारा सबसे पहले झंडा पहनाया जाता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट चीज की बात करूं तो रमजान, ये रमजान का जो महीना होता है मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र महीना होता है रमजान। और इस पवित्र महीने के अंतर्गत रमजान का जो सबसे पवित्र महीना होता है, ये जो पवित्र महीना है इसको रोजे रखे जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम धर्म में सवाल एक महीना होता है, सव्वान महीना, और सव्वान महीने की जो पहली तारीख है इस तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद उल फितर मुस्लिम धर्म का एक मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, मीठी ईद ये मनाई जाती है। मीठी ईद, इस पर आपसी भाईचारे का संदेश पहुंचाया जाता है मुस्लिम संप्रदायों में, और इसमें एक दूसरे घर जाकर मिठाई बांटी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में दीपावली मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में ईद उल फितर एक आपसी भाईचारे का प्रतीक है। शवान महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। फिर आता है इनका महीना एक जिलहिज महीना, और जो जिलहिज महीना है इस माह में हम हज की यात्रा की जाती है। इनके मुस्लिमों की जिस प्रकार हिंदू के 12 महीने होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी कुछ महीने 12 महीने होते हैं। उनमें से कुछ महीनों में स्पेशल त्योहार मनाए जाते हैं, उनका सिर्फ मैं वर्णन लेकर आपके सामने आया हूँ। जिसमें लास्ट हुआ है जिलहिज माह। इस माह में हज की यात्राएं करते हैं मुस्लिम बंधु, और 10वीं तारीख को ईद उल जुहा मनाते हैं। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को ईद उल जुहा, इसको बकरा ईद भी कहते हैं, इस दिन एक बकरे की कुर्बानी देते हैं। और मुस्लिम भाई बंधु ये मानते हैं कि इन जो हम कुर्बानी देते हैं उससे हमारा अल्लाह खुश होता है, और उस कुर्बानी देने के बाद जो मांस बनाया जाता है उसको सहभेट प्रेम खाया जाता है, वो ये त्योहार समाप्त किया जाता है। जिलहिज माह में यात्राएं की जाती है, और 10वीं तारीख को ईद उल जुहा मनाया जाता है। तो दोस्तों, मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत 122 में स्टार्ट हुआ, मुहर्रम हुसैन की याद में मनाया जाता है, और इसी हुसैन की याद में ही सैयद फखरुद्दीन उर्स मनाया जाता है गरियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के द्वारा। शपर के माह में हुसैन की मृत्यु के 40वां दिन शपर नामक त्योहार मनाया जाता है। जमात उस सानी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म दिवस है, जमात उस सानी। इसके बाद में भीलवाड़ा का घोरी परिवार इस जमात उस सानी में सबसे पहले झंडा फहराता है, और रमजान सबसे पवित्र महीना होता है, और इसी रमजान महीने में लोग रोजे रखते हैं। इसके बाद में सव्वार महीना आता है, जिसकी पहली तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है। फिर जिलहिज माह आता है, इस माह में हज यात्रा की जाती है, और 10वीं तारीख को ईद उल जुहा मनाते हैं, जिसे बकरा ईद कहते हैं। इस प्रकार मुस्लिम धर्म के सारे त्योहार समाप्त होते हैं। इसके बाद में सीधा आता हूँ जैन धर्म पर। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनको माना जाता है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वृद्धमान था, दोस्तों याद रखना, जबकि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। और जैन धर्म की स्थापना इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव की ऋषभ जो जयंती है चैत्र कृष्णा नवमी को मनाई जाती है। चैत्र कृष्णा नवमी को ऋषभ जयंती मनाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में महावीर जयंती की बात करें, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनकी जयंती है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, यानी 13 शुक्ल चैत्र महीने की 13 को महावीर जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में रोड तीज का पर्व जैन धर्म में मनाया जाता है, और रोड तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को
रोड तीज मनाई जाती है, यानी कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन जैन धर्म में रोड तीज मनाई जाती है। फिर सुगंध दशमी, और सुगंध दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला दशमी को सुगंध दशमी मनाई जाती है। जिस दिन हिंदू धर्म में तेजा दशमी मनाते हैं, ठीक उस दिन जैन धर्म में सुगंध दशमी मनाई जाती है। इसके बाद में 10 लक्षण पर्व भी मनाते हैं जैन धर्म में, जो कि एक वर्ष में 3 बार आता है 10 लक्षण पर्व। इसमें आता है चैत्र माह में, इसके अलावा आता है ये भाद्रपद माह में, और तीसरा माघ माह में। 3 बार 10 लक्षण पर्व जैन धर्म मनाता है। इसके बाद में एक पर्युषण पर्व मनाते हैं ये लोग, जो कि दिगंबर संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। भाद्रपद शुक्ला पंचमी, जिस दिन हमारे हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी मनाते हैं, उस दिन जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के लोग पर्युषण पर्व मनाते हैं भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। पड़वाटुक एक त्योहार होता है इनका, जो कि पड़वाटुक त्योहार को मनाते हैं आश्विन कृष्णा एकम को। आसोज की कृष्ण पक्ष की एकम को मनाते हैं पड़वाटुक। उसके बाद में श्वेतांबर जो संप्रदाय है, वह पर्युषण पर्व भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को मनाते हैं। भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को श्वेतांबर संप्रदाय पर्युषण पर्व मनाता है जैन धर्म का। श्वेतांबर संप्रदाय पर्युषण पर्व भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को मनाता है। इसके बाद में बात करूं तो संवत्सरी पर्व होता है एक जैन धर्म में, और संवत्सरी जो पर्व है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, भाद्रपद शुक्ला पंचमी ऋषि पंचमी के दिन ही संवत्सर पर्व मनाते हैं, और इसी दिन भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ही दिगंबर संप्रदाय पर्युषण पर्व मनाता है, और संवत्सरी पर्व भी इसी दिन मनाते हैं। इसके बाद में जैन धर्म के सारे त्योहार समाप्त होते हैं। ऋषभ जयंती, चैत्र कृष्ण नवमी, महावीर जयंती, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, रोड तीज, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी, 10 लक्षण पर्व 3 बार मनाते हैं, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ माह में। दिगंबर संप्रदाय के द्वारा पर्युषण पर्व और दिगम संप्रदाय पर्युषण पर्व, और पूरा जैन संप्रदाय संवत्सरी पर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाते हैं, जिस वक्त हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इसके अलावा पड़वाटुक पर्व मनाते हैं, जो कि आश्विन कृष्णा एकम को मनाया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार जैन धर्म समाप्त होता है। दोस्तों, जैन धर्म की स्थापना वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जिसका बचपन का नाम वर्धमान था। जैन संप्रदाय बाद में दो भागों में बट गया। एक था जैन श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग कहलाए जो लोग, दिगंबर वे लोग कहलाए जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में भद्रबाहु के नेतृत्व में, एक भद्रबाहु कोई चंद्रगुप्त मौर्य के समय कोई जैन धर्मावलंबी था, जिसके सहयोग से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 300 BC के आसपास अपने राज्य में भयंकर अकाल पड़ जाने के कारण अपना राज्य छोड़कर कर्नाटका में एक श्रवणबेलगोला नामक पर्वत के ऊपर जाकर भद्रबाहु के साथ निवास करने लगे। वहां पर अपने शरीर के वस्त्र त्याग दिए और सलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो लोग वहां पर जाकर जैन धर्म ग्रहण करे थे और जैन धर्म अपनाया था, वो सब लोग निवस्त्र हो गए थे। तभी से दिगंबर संप्रदाय चलता आ रहा है। श्वेतांबर और दिगंबर आए। श्वेतांबर संप्रदाय वो होता है जिसमें जैन धर्मावलंबी सफेद कपड़े धारण करते हैं, वो श्वेतांबर कहलाते हैं। राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ महावीर जी करौली में है। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार हमारा जैन धर्म समाप्त होता है। जैन धर्म की 2 संगीतियां भी हुई थी। पहली संगीति समुद्रगुप्त ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। उसके बाद में एक मथुरा में 2 जैन संगीतियां होती है दोस्तों, जिनकी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद में बात करूं सिखों के त्योहार, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है, जिनका हाल ही में 551वां जन्म दिवस मनाया गया। और 550वां जो जन्म दिवस था उनका, उस 550वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत के पंजाब राज्य में गुरु साहिब गुरुद्वारा से पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित भारत के डेरा नाना साहब गुरुद्वारे से पाकिस्तान के गुरु बाबा साहिब गुरुद्वारे तक लगभग 9 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे बाबा
जिसे जिसे सिख धर्म का अब तक का सबसे बड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में सौहार्द का एक गलियारा कहा जाता है, जिसका 5 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने उद्घाटन किया था। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सौहार्द बना। और इस प्रकार जो सिखों के 10 गुरु हुए थे, जिनमें पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और लास्ट के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके अलावा जो सिख धर्म है उसने जो सिख धर्म है, सिख धर्म में कुछ त्योहार मनाते हैं, क्योंकि जो इनके ऐतिहासिक पल थे उनको याद करने के लिए मनाते हैं, जिनमें सबसे पहला त्योहार है गुरु नानक जयंती, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। पाकिस्तान के तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म दिवस है वो कार्तिक पूर्णिमा को था, इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाते हैं। इसके बाद में ये त्योहार मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं पोष शुक्ल सप्तमी को या पोष शुक्ला सातक को मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसके बाद में सिखों का प्रमुख त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी त्योहार मनाते हैं 13 जनवरी, मकर संक्रांति के जस्ट अगले दिन। याद रखना दोस्तों, मकर संक्रांति से पहले सिख लोहड़ी त्योहार मनाते हैं, सेम उसी प्रकार मनाते हैं जिस प्रकार हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। इसके बाद में है वैसाखी त्योहार। वैसाखी त्योहार ये लोग मनाते हैं 13 अप्रैल को। दोस्तों 13 अप्रैल हमारे इतिहास में एक दर्दनाक घटना के लिए जाना जाता है। इस दिन सिखों का वैसाखी पर्व था और उस वैसाखी पर्व पर बहुत सारे लोग गांधी जी के नेतृत्व में जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए और वहां पर अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और उस गोली कांड के दौरान ऐसा कहा जाता है कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 376 लोग मरने की आशंका जताई जाती है। और वही हमारे जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास, उसमें लिखा हुआ है। तो वैसाखी 13 अप्रैल हमारे इतिहास में बहुत दर्दनाक घटना के लिए जाना जाता है और इस दिन इस सिख धर्म के बंधु वैसाखी पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और इसके बाद में जो सिखों का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है उसको गुरु मान लिया गया और गुरु बनाने की प्रथा समाप्त कर दी गई। इसलिए वैसाखी पर्व सिख धर्म में एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्व माना जाता है, क्योंकि ये अंतिम गुरु थे। इसके बाद में जो सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको सिखों का धर्म गुरु मान लिया गया। आज भी उनका गुरु ग्रंथ साहिब को ही वो गुरु मानते हैं। इस प्रकार लास्ट में बात करता हूं मैं ईसाइयों के त्योहार। ईसाई कहते हैं अंग्रेजों को, जो यूरोपियंस है उनको ईसाई कहा जाता है। और ईसा मसीह जो थे ये एक साधारण कुल में पैदा हुए थे और अपने जीवन में जन्म से ही ये कुछ परंपरावादी रूढ़ियां जो यूरोप में फैली हुई थी उनके खिलाफ कर रहे थे। अंत में इनकी परिणति ये हुई कि लास्ट में ईसा मसीह को खुद को फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन जिस वक्त ये फांसी पर लटक रहे थे उस समय इन्होंने भगवान ईसा को याद करते हुए कहा था, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, और इसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब इनके शरीर पर पूरी पर कीलें ठोकी जा रही थी। उस वक्त इन्होंने कहा था कि इन मेरे साथियों को ये पता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा था या हकीकत क्या है, इसलिए इनको माफ कर दिया जाए। और अंत में इन्होंने भगवान ईसा से कहा था कि जो लोग मेरे को मारने की कर रहे हैं इनको ये पता नहीं है कि ये मेरे को क्यों मार रहे हैं, इसलिए इनको माफ किया जाए। और ईसा मसीह अंत में हंसते हुए सूली पर चढ़े और इनका देहावसान हुआ। इस प्रकार ईसाई धर्म की परिणति हुई और ईसाई धर्म में 3-4 त्योहार ही मनाते हैं, जिनमें पहला त्योहार है ईस्टर। ईस्टर त्योहार होता है 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच। याद रखना दोस्तों, 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में कोई भी पूर्णिमा आती है और उस पूर्णिमा से जस्ट बाद जो भी रविवार आता है उस रविवार को ईस्टर रविवार कहते हैं। इसकी कोई तारीख या कोई कैलेंडर, कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में कोई भी पूर्णिमा आए और उस पूर्णिमा के जो अगला रविवार हो उसको ईस्टर रविवार कहते हैं। और ये इसलिए जाना जाता है कि इस दिन भगवान ईसा को फांसी पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को मनाते हैं फांसी पर चढ़ाने के लिए।
ईस्टर ईस्टर के ठीक पहले जो भी शुक्रवार आएगा उसको ये मनाते हैं कि ईसा मसीह को इस दिन फांसी पर लटकाया गया था, और ईसा मसीह की फांसी दिवस के रूप में गुड फ्राइडे मनाते हैं। और ये मनाते हैं ईस्टर से जो अगला शुक्रवार होता है उस दिन, और लास्ट में ये एक त्योहार मनाते हैं असेन संडे। असेन संडे वह होता है जिसमें ये समझते हैं कि ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद में मनाया जाता है, जब ये कहते हैं कि क्या नाम, ये कहते हैं इस ईसाई धर्म के लोग कि हमारा जो ईसा मसीह था वो 40 दिन के बाद में एक सफर पूरा करके और स्वर्ग लोग अपनी इच्छा से चले गए। ईस्टर था, ईस्टर में तो ये कहता है कि जो रविवार था उस दिन तीसरे दिन वापस से भगवान इस जो इनका ईसा मसीह था वो वापस लौटा था, और इस वापस लौटने की याद में ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर का जो रविवार होता है पूर्णिमा के जस्ट बाद वाला, और ईस्टर के अलावा गुड फ्राइडे उसके 2 दिन पहले मनाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हमारा जो ईसा मसीह था उसको इस दिन फांसी चढ़ाया गया। 3 दिन बाद ईस्टर रविवार को मनाते हैं। ईस्टर रविवार इसलिए मनाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि भगवान ईसा वापस लौट कर आए धरती पर, और फिर 40 दिन बाद वापस अपनी इच्छा से स्वर्ग लोग चले गए, उसकी याद में असेंशन डे मनाते हैं। दोस्तों सिर्फ 3 डे हैं ईसाई धर्म में, एक बार और सुन लो। ईस्टर इसलिए मनाते हैं 2 अप्रैल से 22 मार्च के बीच में, 22 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में कोई भी पूर्णिमा आए और पूर्णिमा के जस्ट बाद में कोई भी रविवार आए, उस दिन सोचते हैं कि हमारा ईसा भगवान वापस लौट कर आए थे और हमारे बीच में रहे थे 40 दिन तक, इसलिए ईस्टर दिवस मनाते हैं। और गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि रविवार से 2 दिन पहले जो शुक्रवार था उस दिन भगवान ईसा को फांसी पर चढ़ाया गया था, और उस फांसी की याद में गुड फ्राइडे मनाते हैं। और लास्ट में असेंशन डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ईसा मसीह 40 दिन बाद स्वेच्छा से स्वर्ग लोग गए थे यहाँ से धरती को छोड़ करके। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको विभिन्न धर्मों के अलग अलग त्योहार बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना, और दोस्तों जो प्रकृति हमें बनाई है उस प्रकृति का आप इनसे कुछ सीख लेकर के संरक्षण करें, यही मेरा आपको इस पे संदेश है। इस प्रकार इस वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना ताकि अन्य साथियों को फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।